जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और आज के क्वेश्चंस ज़्यादा ही लाजवाब हैं। अगर आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपने क्वेश्चन सुने होंगे जिसमें बंदर ऊपर चढ़ता है, फिर फिसल जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है बेचारा और फिर फिसल जाता है, इस तरह क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन आपने ये भी देखे होंगे, कुत्ते और बिल्ली जंप लगाते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखोगे। पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कुत्ते बिल्ली की जंप वाले क्वेश्चन सुने होंगे, बट एक लिमिट तक सुने होंगे। और जैसा ही कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन भी देखा गया था कुत्ते बिल्ली की जंप में, क्वेश्चन नंबर सर लगाइए, तीसरा लगाओ। देखो, अगर आपने आज तक क्वेश्चन सुना होगा तो आपने बस इतना ही क्वेश्चन सुना होगा कि दो जानवर हैं, एक कुत्ता होता है एक बिल्ली, कुत्ता इतनी छलांग लगाता है तो बिल्ली इतनी लगाती है। इसी तरह के क्वेश्चन सुने होंगे सिर्फ दो जानवर के। बट अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम में 3 जानवरों वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला था। अब अगर 3 जानवरों वाला आपके किसी के एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे? शायद पहली बार तो छोड़ दोगे, बट अभी हम इन सब चीज़ों को सीख लेंगे जिससे कि अगर आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाओ। फिर हम करने वाले हैं आगे जाके कुत्ते बिल्ली ये वाला, जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए सर। और आप क्वेश्चन 7 देखोगे कि भाई पहले बंदर चढ़ा फिर बेचारा फिसल गया, ठीक है। पोल शायद चिकना होगा जिस पे वो चढ़ रहा होगा, जो भी कंडीशन रही होगी, ठीक है। तो आज थोड़ा सा सॉरी लेवल को अप कर दूंगा, बिल्कुल धीरे धीरे से ले आते हुए। तो स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ। हाँ मेरे भाई एसआई इंस्पेक्टर सब बन जाओगे, बट ये है कि रेगुलरिटी मत तोड़ना। दो बनना हर कोई चाहता है एसआई, और हर कोई चाहता है इंस्पेक्टर बनना, पर बन तो कुछ ही बातें, और बनता वही है जो रेगुलर रहता है। रेगुलर सबसे मेन चीज़ है, कौन कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। हर एक पल अगर आप जॉब के लिए दे दोगे तो आप 100% लोगे। कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ में, जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ते रहो, ठीक है। आपका पक्का मैथ का तो इतना ही गारंटी क्लियर है। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर मुझे लगता है कि आपके लिए सभी बेस्ट टीचर्स हैं, तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप क्वेश्चन की बात करते हो तो क्वेश्चन पे आने से पहले आपके लिए खुशखबरी है, मैं मैराथन लेकर आ रहा हूँ। और ये जो मैराथन है, ये एक दिन में 2 मैराथन कराऊंगा। एक कराऊंगा सुबह 9 बजे और एक कराऊंगा दोपहर में 2 बजे। एक कराऊंगा सुबह 9 बजे, एक कराऊंगा दोपहर में 2 बजे। जो 9 बजे वाली मैराथन है, ये दोनों ही मैराथन आपकी किस पर होने वाली है? ऐप पर। जो ऐप होती है ना, जो अनअकैडमी की ऐप है, उस ऐप पर होंगी। और ऐप पर पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, या तो इस क्लास के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ कि अनअकैडमी पे फॉलो करो राहुल सर को फ्री क्लासेस के लिए। दोनों ही फ्री होंगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। दोनों ही फ्री हैं आपके फ़ायदे के लिए, कि जिससे कि आसपास में कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आपकी जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर हो जाए। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आप या तो देखिए डिस्क्रिप्शन में चले आना, लिंक दे रखा हुआ। सर इसको हटाओ 1 सेकंड के लिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा है उस पर क्लिक करते ही इस तरह से आ जाए फॉलो के लिए। लगाइए सर, फॉलो के लिए यार, ठीक है। तो फॉलो कर लेना यहाँ से, तो जब भी आपकी क्लास होगी आपके पास मैसेज चले आएगा। या फिर दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, इस वाले ग्रुप में जाना। इस वाले ग्रुप में जाओगे तो मैराथन की क्लासेस का लिंक डाल रखा होगा इस तरह से, या फिर फॉलो मी ऑन अनअकैडमी या मैराथन क्लास वाली चीज़ पर क्लिक करके सर दिखाना आगे जाओगे तो फॉलो कर लेना, या फिर मैराथन वाली क्लास पे क्लिक करोगे तो नोटिफाई में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोटिफाई मी। तो नोटिफाई मी पर क्लिक करना, क्लिक करते ही फिर नीचे मेरी छोटी सी फोटो, इस पर क्लिक करना और फिर फॉलो कर लेना, ठीक है। इतनी सी बात है। हाँ, कोर्स के बारे में और जान लेते हैं, फिर आगे चीज़ों के तरफ चलते हैं। बहुत ही आज की बेहतरीन क्लास। अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस में जो भी सीखा ना आपने, वो अपने आप का एक अलग लेवल था, और ये अपने आप में एक अलग ही चीज़ें हैं, ठीक है। कोर्स के बारे में जान लेते हैं। कोर्स चला हुआ है, जल्दी से ले लिए। 1 साल का मास्टर कोर्स है, 1 साल तक मास्टर कोर्स चलेगा हमारा बेहतरीन तरीके से। इसको 2 बार इसमें कोर्स कराऊंगा, एक क्रैश कोर्स कराऊंगा और एक पूरा जिसमें 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी एक सीरीज़ में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, राहुल सर मैथ्स, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ये तो आपके फ़ोन में होना ही चाहिए। टेलीग्राम में जाके राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये जो ऊपर नाम लिख रहा है सबसे ऊपर, ये सर्च करना। एक ग्रुप आएगा टेलीग्राम पर, उसके अंदर जाना। इस तरह से उसके अंदर सभी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस का लिंक और कोर्स का लिंक भी ऐसे दे रखा होगा। कोर्स के लिंक पे क्लिक करोगे, सब्सक्रिप्शन पे आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते वो कोड मांगेगा, तो RD सर, तो मैथ के लिए बचपन से आप RD सुनते आ रहे होंगे, तो RD सर 10 कोड लगाना, और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा एक तो वो मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा सबसे बेस्ट टीम ऑल ओवर इंडिया की
सबसे बेस्ट टीम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट टीम मिलेगी, जिससे कि आप 100% एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। सर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो सबसे पहले देखो, ये है मैराथन वाली क्लास जो मेरी होगी, तो इसी के नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी कर लेना, ठीक है। आ जाएं, आगे चलें, आगे चलो, ठीक है। और एक बात और, कोई भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ना चाहता है तो फेसबुक पर राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, और इसी तरह से इंस्टा पे भी राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी से जुड़ सकता है। हटाइए सर, देखिए पहला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। हाँ भाई देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सर थोड़ा सा ना इसको हटा दीजिए, ऊपर से क्वेश्चन छुप रहा है। देखो, हमारा मकसद सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता, अगर हमारा मकसद एग्ज़ाम में होता कि बस इस तरह का एक बच्चों वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको कोई बुद्धि नहीं लगानी थी, आप सिर्फ 10 सेकंड में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। पर अब मकसद बदल चुका है, क्योंकि अब क्वेश्चन भी बदल चुके हैं। जैसा कि अभी मैंने एक सेकंड पहले बताया था, तीसरा क्वेश्चन दिखाना एक बार। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है। तो हमारा मकसद अब क्या है कि हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और इसको भी सॉल्व करें, और जब इसे सॉल्व कर रहे हैं उस वक्त हमें परेशानी ना हो, हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आराम से समझ भी पाएँ। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिर से लगा दीजिए जल्दी से। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करता हूँ, इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है। शायद एग्जाम में अगर यही आ जाए, या इस तरह का कोई क्वेश्चन जब 2 ही जानवर दिए गए हों, एक कैट और एक डॉग, मतलब कोई भी 2 जानवर, खरगोश बिल्ली हो, कोई भी बस 2 हो, तो उस केस में क्या करना, नॉर्मल आखिरी लाइन पढ़ना। आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द कैट टू डैट ऑफ द डॉग। वो पूछ रहा है कि बिल्ली और कुत्ते, यानी कि किसकी स्पीड का रेशो पूछ रहा है, कैट से डॉग की स्पीड का रेशो उसने पूछा है। अभी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, बट हाँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा 100% आप ऐसा करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, हर बार क्वेश्चन पढ़ना। तो क्वेश्चन में लिखा है एक बिल्ली जितनी देर में 5, तो बिल्ली के साथ क्या आ रहा है 5, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, एक कैट लिव्स 5, ठीक है, एक कैट लिव्स 5, ठीक है। तो कैट के साथ क्या आ गया 5, तो एक बिल्ली जितनी देर में 5, तो बिल्ली के साथ जैसे ही 5 आए, बिल्ली के नीचे 5 लिख दोगे। आगे गए, उतनी देर में कुत्ता 4, तो उतनी देर में कुत्ता कितना है 4, तो कुत्ते के नीचे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आए आगे, फिर आगे क्या कहा गया है कि कुत्ते का 3, फिर कुत्ते के साथ 3 आया। मैंने क्या कहा, जिसके साथ जो बोला गया उसको उसके नीचे लिख दीजिए। तो अभी तक हमने क्या करा था, एक बिल्ली जितनी देर में 5, तो बिल्ली के साथ 5 था, 5 लिख दिया। उतनी देर में कुत्ता 4, तो कुत्ते के साथ 4, तो 4 लिख दिया। फिर उसके बाद है कुत्ते का 3, तो कुत्ते के साथ 3 है, तो 3 लिख देंगे कुत्ते के नीचे। छलांग बिल्ली के 4, तो बिल्ली के साथ 4 आए, तो बिल्ली के नीचे 4। बस इतना सा नॉर्मल काम करना था, जो नंबर जिसके साथ लिखा गया उसी के नीचे लिख देना। उसके बाद अगला काम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 3 की 5 में मल्टीप्लाई 15 आ गया, और इस 4 की 4 में मल्टीप्लाई 16 आ गया, और यही मेरा स्पीड का रेशो आ जाएगा। किसका, कैट और डॉग, बिल्ली और कुत्ते की स्पीड का रेशो आ चुका है। इसमें किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। किसका नाम नहीं लेते, हाँ मेरे भाई क्या हो गया, प्रीति टूर, ओके बच्चे, मम्मी जी को नमस्ते कहना अपनी, ठीक है, आंटी जी को नमस्ते कहना, ठीक है। देखिए यार, ये हो गया। इसी तरह का अगर मैं डायरेक्ट इसी ट्रिक से एक और क्वेश्चन करना चाहूँ, जैसा कि क्वेश्चन अगला, बट इसके लिए मैं इसका बेसिक बताऊंगा, क्योंकि अब चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। बट पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, तो जल्दी से आंसर बताएंगे। हाँ भाई सभी बच्चे, इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से दो। देखो यार मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन जब क्या ना, जब फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो तुम्हें बनानी है, और फर्स्ट जब भी हो सकती है। मैं तो आपके लिए क्लासेस चला रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप पर आके मुझसे पढ़ा करो, तो धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाएगी। अभी नए हैं, नहीं तो फर्स्ट तो हम बहुत दिनों के हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब मजाक करता रहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, आ जाओ। क्वेश्चन में कहा जितने समय में, अच्छा सबसे पहले देखो आखिरी में पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है आखिरी में द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू डैट ऑफ द हेयर। हेयर यानी कि खरगोश, तो कुत्ते से खरगोश की, यानी पहले किसके बारे में कहा गया, कुत्ता डॉग, और बाद में कौन है, रैबिट। तो कह रहा है डॉग और रैबिट की स्पीड का रेशो
बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5, तो खरगोश के साथ 5 आया, तो आपके हिसाब से किसके नीचे 5 लिखूं? तो अगर पिछले वाले मेथड की तरह करेंगे तो 5 लिखूंगा रैबिट के नीचे। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं है। उतनी देर में एक कुत्ता 3, कुत्ते के साथ कितना आ गया 3, तो कुत्ते के नीचे 3 लिख दूंगा। फिर आगे आए तो आगे लिखा हुआ है यदि कुत्ते की 1, तो कुत्ते के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो कुत्ते की 1। आगे क्या लिखा हुआ है, खरगोश की 3, कुत्ते की 1 खरगोश की 3, तो खरगोश के नीचे 3 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, 3 3 9 और 5 एकम 5, ये 9:5 आ चुका है आपका क्या, डॉग और रैबिट, कुत्ते और खरगोश की स्पीड का रेशो आ चुका है। ठीक है यार, पता नहीं कैसे एकदम अनकंफर्टेबल। ठीक है भाई, किसी को डाउट इसमें जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से। हाँ, इस महीने फर्स्ट तुम्हें ही कराना है, तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा, और वैसे मुझे पता ही है फर्स्ट तो मैं हो जाऊँगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा ये देखो, चलो ये चीज़ में कोई डाउट जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी को मज़ा भी आ रहा होगा। अब थोड़ा सा ना आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अभी तक आपने दिमाग यूज़ नहीं करा था, आपको सिंपल हर बार आंसर आ रहा है। अब दिमाग क्यों यूज़ करना है फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसा कि तीसरा क्वेश्चन मैंने इस सीरीज़ में ले लिया है। आज तक मैं पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ कोर्स वगैरह में डालता था इस क्वेश्चन को, बट इस बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आया था, तो मैं नहीं चाहता कि यार आप में से किसी बच्चे का लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हाल फिलहाल के एग्जाम में देखा गया था। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आई, 3 जानवरों की बात करी। अब बच्चों के साथ क्या दिक्कत हुई, बच्चों ने 2 जानवरों के बारे में तो सीखा था निकालना, जैसे ही 3 जानवरों की बात आई बच्चा थोड़ा सा सिस्टम खराब, बच्चे ने एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दिया। जबकि ये क्वेश्चन भी आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से कर सकते थे, पर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, और आज हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं पहले क्वेश्चन का, कि ये कहना क्या चाहता है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपको पता है हमने क्या करा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर तो दी, क्यों करी, क्या रीज़न था कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई करी इसकी इसमें, ये तो रटने वाली बात हो गई, चलो रट तो लिया, बट रीज़न, पहला क्वेश्चन होगा पहला, रीज़न क्या था इसके पीछे। तो पहले क्वेश्चन से रीज़न जाएंगे, फिर सीधा तीसरे क्वेश्चन पर कूदने वाले हैं। देखिए रीज़न जानते हैं। अब क्वेश्चन साफ साफ समझो, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कि आपके घर पे एक कुत्ता है और एक बिल्ली है आपकी गली मोहल्ले में, तो क्वेश्चन के हिसाब से बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है, तो मैंने मान लिया शायद 1 घंटे में बिल्ली 5 छलांग लगा रही होगी, तो मैंने यहाँ पर बिल्ली बना दी कैट। मैंने कहा हाँ भाई बिल्ली जी कितनी छलांग लगा दोगी, तो इसने कहा कि मैं 5 छलांग लगा दूँगी 1 घंटे में, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आई कुत्ते की, तो कुत्ता उतने ही समय में, यानी अगर मैंने मान लिया बिल्ली ने 1 घंटे में 5 छलांग लगाई, तो कुत्ता भी 1 घंटे में सिर्फ 4 छलांगे ही लगा पाया। शायद इसकी एफिशिएंसी मतलब जो होती है ना रफ्तार, वो कम रही होगी। तो कुत्ते ने सिर्फ कितनी छलांग लगाई, 1 2 3 4, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि कुत्ता सिर्फ 4 छलांग लगा पाया। पर अगर गौर देखोगे क्वेश्चन पे और गौर करोगे तो क्वेश्चन में एक बात और कही गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रहने दो यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रहने दो। पर अगर आप गौर से देखोगे तो एक क्वेश्चन में बात और कही गई है। क्या कहा गया है कि 3 छलांग, जितना डिस्टेंस बिल्ली 3 छलांग लगाने पे कवर करती है, यानी बिल्ली ने 3 छलांग मारने पे जितनी दूरी तय करी होगी, कुत्ते ने उतनी दूरी कुत्ते ने 3 छलांग लगाकर जितनी दूरी तय की है, बिल्ली ने उतनी दूरी 4 छलांग लगाकर तय की है। शायद कुत्ता एकदम थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी छलांग मार रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डॉग और कैट के डिस्टेंस का रेशो निकालूंगा तो डिस्टेंस का रेशो क्या है, 4:3। इस रेशो से मुझे पता लगा कि अगर बिल्ली 1 छलांग में 3 डिस्टेंस कवर करती है, तो मैंने मान लिया 3 किलोमीटर, कि बिल्ली 1 छलांग में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस कंडीशन में कुत्ता 1 छलांग में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगर बिल्ली 1 छलांग में 3 किलोमीटर गई होगी, तो पहली छलांग में 3, दूसरी में भी 3, तीसरी में 3, चौथी में 3, पांचवी में 3, तो इस तरह से बिल्ली एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 किलोमीटर।
तो मैंने देखा बिल्ली ने 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कह सकता हूँ कि, या फिर इसको ऐसे लिख लेने दो, बिल्ली ने 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। पर कुत्ते की देखी जाए तो कुत्ता एक छलांग में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो एक में 4, दूसरी में फिर 4, तीसरी में फिर 4, चौथी में फिर 4, पर छलांग 4 ही मार रहा है। तो 4 4 8 4 12 4 16, कुत्ता गया 16 किलोमीटर। कितने घंटे में? कुत्ते ने भी 1 घंटे में 16 किलोमीटर कवर करा। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई बिल्ली जितनी देर में, जो टाइम मैंने 1 घंटा मान रखा, तो मैं कह दूँ कि अगर बिल्ली 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है तो कुत्ता 1 घंटे में 16 किलोमीटर जा रहा है, और यही स्पीड का रेशो आ गया। भाई बिल्ली की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और कुत्ते की स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और अगर रेशो निकाल लो, यही तो पूछा था, कैट और डॉग की स्पीड का रेशो, तो कैट की 15 और बिल्ली की, सॉरी, कुत्ते की 16। अब किसी बच्चे के दिमाग में आओगे सर आपने 1 घंटा ही क्यों माना? तो अगर आप कल की याद करोगे, कल वाले क्वेश्चनों की, तो मैंने आपको बताया था स्पीड और डिस्टेंस का रेशो एक जैसा होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर इसने 15 किलोमीटर जाने में और इसने 16 किलोमीटर जाने में सेम टाइम लिया है, तो जितना डिस्टेंस इन दोनों ने उस समय में कराया ना, तो यही जो डिस्टेंस का रेशो है ये इनकी स्पीड का रेशो हो जाता है। इस चीज़ में किसी को डाउट? जल्दी से। ये हमने एक नई चीज़ सीखी, बट इतना बड़ा हम महाभारत पेपर में नहीं कर सकते, एक बात याद रखना। तो इसका भी एक आसान सा तरीका है, ठीक है। देखिए पता है क्या है, चीज़ों को ऐसे सीखो कि आपको पता चले कि प्रैक्टिकली किसी के सामने कल को आप बताने भी लगो। क्योंकि आजकल क्या है कि ना, अगर आप नॉर्मल चीज़ों को पढ़ रहे हो ना, तो कब भूल जाओगे कुछ नहीं पता, ठीक है। और अगर आज की कंडीशन बदल चुकी है, अगर आपको पास होना है तो कमांड बनानी होगी और एक ही बारी में गहराई तक पहुंचना होगा। बस अब क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, जल्दी जल्दी कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, किस किस की स्पीड का रेशो पूछा, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द कैट और डॉग। तो अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो साफ साफ क्या रखा है, बिल्ली की 5 छलांगे और कुत्ते की 4। साफ साफ कहा है कि जितने समय में बिल्ली ने 5 छलांग मारी, कुत्ता 4 मार रहा है, यानी कि इसकी क्षमता है कि ये 5 मार सकते हैं, इसकी क्षमता है 4। पर ये 5 छलांग तो मारी है, हर छलांग में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो भी तो मैटर करता है। मैं ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी छलांग मार के कूद रहा हूँ और आप एक ही छलांग में इतना दूर कूद गए, डिपेंड भी तो कर रहा है भाई, छलांग में कितनी मार दूँ पर मैं एक छलांग में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी इन्होंने क्या रखा है कि भाई अगर कुत्ते की बात की जाए तो कुत्ता 3 छलांग पे जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी बिल्ली को 4 छलांग मारने पर मिलती है। यानी कि कुत्ते ने 3 छलांग मार के जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर उतना ही डिस्टेंस बिल्ली को कवर करना है तो 4 छलांग मारनी पड़ी। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से डिस्टेंस डॉग और कैट का डिस्टेंस का रेशो आ गया 4:3। यानी कि बिल्ली 1 छलांग में 3 दूरी जा रही है और कुत्ता 1 छलांग में 4 दूरी जा रहा है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस का रेशो 1 छलांग में। 1 छलांग में 3, तो बिल्ली 5 छलांग में कितना जाएगी, 15 किलोमीटर। 1 छलांग में 4, तो कुत्ता 4 छलांग में कितना जाएगा, 16 किलोमीटर। बस आंसर आ गया। अगर ये डिस्टेंस का रेशो है, बट कंडीशन क्या है, बिल्ली ने 15 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लिया है जितना 16 किलोमीटर जाने में कुत्ते ने लिया है। तो अगर डिस्टेंस का रेशो ये है तो स्पीड का रेशो भी यही होता है। अगर सेम टाइम की बात हो रही है तो स्पीड का रेशो भी 15:16 आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। कुत्ता नहीं उसेन बोल्ट है, अच्छा सही है सही है। अगले क्वेश्चन पर आओ, सेकंड पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इसका वो तरीका है जो आपको एक सही वे से, चलो अब सेकंड क्वेश्चन का पूरे वे से बताना। मुझे पता है तुम इस क्वेश्चन को, चलो मैं ही कराऊं, मुझे पता है तुम पूरे वे से बताने नहीं वाले। अगले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, कुत्ते और खरगोश। पूरे वे से निकालना, जिसको पिछली वाली ट्रिक मत लगाना, जो डायरेक्ट वाली है मुझे पता उससे कर दोगे तुम। तो पूरे वे से अगर देखा जाए तो कह रहा है कुत्ते और खरगोश, डॉग और हेयर, यानी रैबिट की हेयर, क्यों रैबिट ही लिख लो, ठीक है, जिससे आपको ध्यान में रहेगा। खरगोश, तो कुत्ता उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5 छलांग अगर खरगोश लगा दे तो उतने ही समय में कुत्ता लगा पाएगा 3 छलांग, ठीक है। ये तो आ गई इनकी एफिशिएंसी। पर मुझे ये पता और चल जाए कि कुत्ता 1 छलांग में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसी कंपैरिजन में खरगोश 1 छलांग में कितनी दूरी जा रहा है। तो आगे गए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग, यानी कुत्ता 1 छलांग में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो बराबर है खरगोश की 3 छलांग के। तो यहाँ से डॉग और रैबिट का जो रेशो आया डिस्टेंस का 3/1। तो यहाँ से मुझे पता चला
कि अगर रैबिट एक छलांग में एक डिस्टेंस कवर करता है तो कुत्ता एक छलांग में 3 डिस्टेंस जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, स्पीड का रेशो। तो स्पीड का रेशो क्या आ गया, मुझे पता है कि कुत्ते की क्षमता क्या है, कुत्ता एक छलांग में 3 डिस्टेंस कवर कर रहा है और छलांग कितनी मार रहा है, 3, तो 3 3 9, तो टोटल ये 9 डिस्टेंस कवर करेगा। उतनी देर में खरगोश एक छलांग में 1, तो 5 छलांग में 5 डिस्टेंस, और ये अगर डिस्टेंस का रेशो ये है तो स्पीड का भी यही होगा। ठीक है, किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन लगाइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, हाँ भाई, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ये है वो क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च मार लेना, कोर्स में जरूर आपको ये क्वेश्चन करा देंगे। बट अगर कराएंगे भी तो एक ऐसे टेस्ट के तौर पे आपसे लेंगे, आपको दिखा देंगे, आपको समझाएंगे नहीं, बस यूँ करा देंगे कि भाई हमने करा दिया। पहली बात तो इस तरह से नहीं कराएंगे, तो आपको मौका है तो ध्यान से बिल्कुल करो और इसका एकदम सही प्रॉपर जवाब देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जल्दी से सर जी करा देंगे, कोशिश करो अपने आप जवाब दे दो। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। हाँ भाई, एक बार जल्दी से शेयर भी करके आओ यार। अगर इसे फर्स्ट रूल से करोगे ना इसको, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये रूल सिखाया। ठीक है, देखो, अगर सिर्फ उन 2 जानवरों की बात वाला क्वेश्चन आएगा तो जो सबसे पहले वाला रूल था उससे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और शेयर करके आओ, जिस भी आपका यार दोस्तों किसी को नई चीज़ सीखनी हो तो जल्दी से शेयर कर दो, चाहे मैं 10 सेकंड बात करा दूंगा। किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दो, कोई भी आपका व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, हर जगह शेयर करके आ जाओ, जल्दी से जाओ। हाँ भाई, जल्दी जाओ। टाइम टेबल, सर टाइम टेबल का यार प्लीज़ एक वो बनाओ, मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ आज, है ना, एक वो बना दो यार। देखो यार, क्वेश्चन पर आए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 खरगोश हैं। ध्यान से समझना, अगर किसी भी बच्चे के दिमाग को ऐसा लग रहा है कि मेरे तो दिमाग से ऊपर जा रहा है, तो अब बिल्कुल ध्यान से सुना, शांति से। शेयर करके आ गए? ठीक है, आ जाओ, स्टार्ट करूँ पक्का। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 खरगोश हैं। मैंने रख दिया भाई 3 खरगोश, और तीनों का ही नाम दे रखा है ए, बी और सी। सबसे पहली वाली लाइन में बताया गया है कि मैंने कहा भाई तू जैसे कुछ समय दे रखा है, उस कुछ टाइम को जैसे 1 घंटा भी कह सकते हैं, 2 घंटे भी, कितना भी टाइम रहा हो। बट क्वेश्चन में साफ साफ क्या, पहले रैबिट की अगर बात की जाए तो जितने समय में पहला रैबिट 7 स्टेप यानी 7 छलांग मार लेते हैं, 7 छलांगे मारता है, उतने ही समय में, उतने ही सेम टाइम में दूसरे वाला बी जो है 8 छलांग मार सकता है और तीसरे वाला 9 छलांगे मार सकता है। तो ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, हैं तो तीनों ही खरगोश, पर किसी की क्षमता है कि वो 7 छलांग मार रहा है, किसी की क्षमता है कि वो 8 छलांग, और किसी की एफिशिएंसी कि वो जल्दी जल्दी 9 छलांग मार रहा है। ठीक है, ये आ गई एफिशिएंसी कि भाई हाँ मैं 7 जा सकता हूँ, मैं 8 और मैं 9 छलांग मार सकता हूँ। पर डिपेंड करता है कि जो छलांग मारी जा रही है, कोई बड़ी छलांग मार रहा है इतनी, कोई इतनी सी मार रहा है और कोई इतनी सी मार रहा है। डिपेंड करता है ना कि भाई कौन कितनी बड़ी छलांग मार रहा है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि भाई कौन किस रफ्तार से चीज़ों की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आगे फिर से कहा गया है क्वेश्चन में साफ साफ कि 4 छलांगों में जितना ए डिस्टेंस कवर करता है उतना डिस्टेंस आगे अगर बी रैबिट की बात करें तो 5 छलांगों में कवर करेगा, और सी वाला उतना ही डिस्टेंस 6 छलांगों में कवर करेगा। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए, बी और सी का रेशो निकाल सकता हूँ कि भाई ए 1 छलांग में कितना डिस्टेंस जाएगा, बी 1 छलांग में कितना जाता है, और इसी तरह से सी 1 छलांग में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ए, बी और सी का रेशो निकालने के लिए हमने क्या तरीका सीखा था कि अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो हमेशा इक्वल का मतलब ही है यार, साफ साफ पता लग रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में बराबर है, और इसी तरह से इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी बराबर होना चाहिए। और ये बराबर किस केस में हो सकता है, जब मैं सी, बी और ए की इस तरह की वैल्यू
ए की वैल्यू 4 से, एक ऐसी ए की वैल्यू रखो जो 4 से मल्टीप्लाई होते ही वो वैल्यू दे, जो बी की वैल्यू ऐसी हो जो 5 के साथ मल्टीप्लाई होते ही वही वैल्यू दे। इसी तरह से यहाँ पर, तो उस कंडीशन के लिए मैं 6, 5 और 4 का एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितना आ गया 60। मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 60 बनाने के लिए ए की जगह क्या रखना पड़ेगा 15। इसी तरह से भाई 15 चौके 60, और ये भी 60 बनाने के लिए 5 के साथ 12, 12 पंजे 60। इसे 60 बनाने के लिए सी के लिए क्या रखना पड़ेगा 10, तो 10 की 6 में मल्टीप्लाई 60, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ए की वैल्यू 15 रखने पे ये 60, बी की वैल्यू 12 रखने पे ये 60, सी की वैल्यू 10 रखने पे ये 60। तो ये ए बी सी का क्या आ गया रेशो। इन्हीं वैल्यूज़ को, अच्छा ये रेशो किस चीज़ का है कि ए जो है एक छलांग में 15 दूरी जा रहा है, तो ए एक छलांग में 15 दूरी, उस कंपैरिजन में बी एक छलांग में 12 दूरी और सी एक छलांग में 10 दूरी। एक छलांग में 15 तो 7 छलांगों में कितना जाएगा 105। इसी तरह से इसे मिटा दूँ, ये 12 एक छलांग में तो 8 छलांगों में 96 और ये टोटल जाएगा 90। तो जितने समय में ये 105 किलोमीटर जाता है, मैं उस समय को 1 घंटा अगर बोल दूं तो ये 105 किलोमीटर 1 घंटे में गया। इसी तरह से 96 किलोमीटर 1 घंटे में गया। इसी तरह से 90 किलोमीटर 1 घंटे में गया। तो यही तो इनकी स्पीड आ गई, 105 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेशो में पूछा है, इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो रेशो के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, या फिर सबसे मेन चीज़, जब भी किसी एक समय की बात की जाए कि उतने समय में ये इतनी दूरी तय कर रहा है और उसी समय में ये इतनी करता है और उतने ही समय में ये इतनी, तो इनकी स्पीड का रेशो भी, जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो इनकी स्पीड का रेशो हो जाता है बस। बट रेशो पूछा है, रेशो हम लोग जो करता काट दो, ये 35 पे जाएगा 3 से, ये 32 पे जाएगा और ये 3 से 30 पे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई, किसी को डाउट? सर मेरे यहाँ जियो के नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो हम छत पे आके टंकी पे फ़ोन रख के पढ़ रहा हूँ। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। हाँ भाई जल्दी से बता दो, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से बताओ। 4th क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं ये बता रहा हूँ। अगर पेपर में आ जाए ना क्वेश्चन या किसी बुक में दिख जाए, इसका सॉल्यूशन आप बुक में ढूंढना। आज पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, तो आप खुद ही घबरा जाओगे। बट अब से कभी भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप 30 से 1 सेकंड में 1-2 बार और ट्राई करना पड़ेगा, आप आसानी से जवाब दे दोगे मेरे भाई। इसके बाद अब ट्रेन वाले ही चलाऊंगा, तुम्हारी टेंशन लो, रेलगाड़ी भी चला दूंगा, ठीक है। रेलगाड़ी की टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, भगा देंगे रेलगाड़ी को। तो देखिए जल्दी से भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। देखो 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जल्दी से। फिर उसके बाद अगले टाइप पर आएंगे जिसके अंदर खरगोश पोल के ऊपर चढ़ता है और बेचारा फिसल जाता है, और उसका एक सटीक सही सा आपको तरीका बताऊंगा, कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन में कहा फिर से भाई 3 बिल्लियां थी एक चिड़ियाघर में, जू में, ठीक है, और तीनों का ही नाम मैंने ABC ले लिया। ए जितने समय में 5 छलांग मारती है, बी उतने समय में 6 छलांग, सी उतने समय में 7 छलांग मार सकती है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 छलांगों में जो दूरी ए कवर करती है उतनी दूरी को बी 7 छलांगों में कवर करेगा और उतनी दूरी को सी 8 छलांगों में कवर कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 6, 7, 8 का एलसीएम लेना है। तो 6, 7, 8 का एलसीएम क्या जाएगा, 8 × 7 × इसमें से 2 तो आ नहीं पाएगा, 2 तो 8 में है इंक्लूड, 3। तो यहाँ 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 4 किससे मिल गए, 8 मिला है, 4 × 2, 2 × 3 यानी 4 4 जा 28। तो ए की वैल्यू आ गई 28, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 7 है ना, तो 8 × 3 24, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8 है ये रहा, तो 7 3 जा 21। इतनी सी बात में किसी को डाउट? यानी कि जो ए है वो एक बारी में 28 छलांग मारेगा, तो वो जब अगर 5 छलांग मारेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 140, और बी कितना डिस्टेंस, बी करता है 24 डिस्टेंस कवर एक बारी में, तो 6 बारी में 140 डिस्टेंस कवर। सी करता है 21 डिस्टेंस कवर, तो 7 छलांगों में कितना कर देगा 147। और यही क्या आ जाएगा इनकी स्पीड का रेशो, कि भाई अगर किसी एक टाइम पीरियड में इसने इतनी और इसने इतनी और इसने इतनी इतनी दूरी तय करी तो इनकी स्पीड का रेशो भी यही होगा। कोई डाउट? जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से।
बीच में से डिलीट नहीं, बीच में से मिटाई मत करो, ठीक है। लो देख कर लो स्क्रीनशॉट ले लो तुम, सर अगला क्वेश्चन लगा दो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 4th के बाद 5th पे आ जाओ। देखो ये किसी भी दोस्त को शेयर कर देना, तुम्हारे दोस्त खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि यार ये चीज़ें भी तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं। जिसने कोर्स भी ले रखा हो ना किसी का, उसको भी शेयर कर देना, कह देना कि भाई हमें तो ये भी पढ़ाया जा रहा है। वो यूँ कह दे यार ये तो मुझे कोर्स में भी नहीं पढ़ाया, इसकी आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत से होंगे यहाँ पे जिन्होंने ले रखा हो, तो देख सकते हो आप किस लेवल तक चीज़ें जा रही हैं। तो भाई रेगुलर टाइम दो बस तुम मुझे, ना तुम इस फील्ड को क्या इस मार्केट को खा जाओगे ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। नाम मत बदलना, मतलब कि तुम बदलोगे नहीं तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि हाँ यार चीज़ें एकदम बेहतरीन जा रही हैं, ठीक है। अब आप कहोगे क्या नाम रखे, तो रख देना RD सर। और कभी भी अगर डिस्काउंट चाहिए हो अनअकैडमी पे, कहीं पे भी सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पे, तो RD सर 10 कोड का यूज़ करना। क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन बताइए सर, इंक डाल दो यार थोड़ी सी। हाँ भाई देखो जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर इसका। देखो और अगर अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। लाइक वगैरह में तुम ऐसे अगर लालच करोगे ऐसे, अरे यार ये कैसे इंक भर रखी है आपने, देखना पूरे ढक्कन में हो गई। इसको ना थोड़ा सा ऐसे भरा करो आप, कोई नहीं चलो। मुझे लग रहा है बच्चों की माननी पड़ेगी, डिजिटल बोर्ड ही लगाना पड़ेगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पता है देखो तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में हाथ पूरे काले करने पड़ते हैं। अब ये हाथ काले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हीरो को जब खोजा जाता है तो कोयले से निकाला जाता है, तो तुम हीरो हो, डायमंड हो तुम। और जब तुम डायमंड हो तो तुम्हारा को खोजा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर में से डायमंड निकाला जा रहा है, तुम्हारा असली हीरा। तो ये ब्लैक कलर कहीं ना कहीं से तो लगना ही है, ठीक है। तो आ जाइए, या फिर ऐसा हो सकता है तुम्हें नज़र ना लग जाए इसलिए इनके यहाँ नीचे गिर जाती है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक मंकी था, पोल पे ग्रीस लगा रखा था, पर अगला हमारा मंकी टैलेंटेड, उसने कहा तो छड़ के ही मानूंगा इस पोल पे, ठीक है। तो इस तरह से एक पोल रहा होगा, उसने कहा भाई साहब आज तो इस पे चढ़ के मानूंगा, ठीक है। अब भाई बंदर यहाँ पे टिकटिकी लगा के बैठा, ठीक है। कुछ और बन गया, बतख बन गया, ठीक है। तो बंदर था वो इस पोल पे चढ़ना चाहता था। हाँ ठीक है ठीक है। देखो अब बंदर ने क्या कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंदर तो क्या ही कहेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वो 2 मीटर एक बारी में ऊपर चढ़ सकता है, उसकी इतनी क्षमता है कि अगर वो एक बारी में जाएगा तो 2 मीटर ऊंचा कहीं पर इस जगह पोल को टच कर सकता है। एक बारी में 2, फिर अगली बारी फिर 2, इस तरह से जा सकता है। पर दिक्कत क्या हुई, जब वो पहली मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ा तो अगली ही मिनट में करके नीचे भी आ गया। कितना, पूरा 2 मीटर नीचे नहीं आया, सिर्फ 1 मीटर ही नीचे आया, कहीं यहाँ पर आ चुका होगा। तो इन द एंड हमने देखा 2 मिनट बीत गए और अभी भी बंदर सिर्फ 1 मीटर ऊपर ही पहुँच पाया था। तो यहाँ से हमें एक बात का पता चला कि जो बंदर है वो 2 मिनट में 1 मीटर ऊपर पहुँच सकता है। इतनी सी बात क्लियर है। और जो ये पोल है जिस पे बंदर को चढ़ना है वो कितना मीटर ऊंचा है, 12 मीटर। तो आप में से ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनका आंसर 24 आ रहा है? भाई 24 वाले जवाब दीजिए जल्दी से। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका 24 आंसर आ रहा है, कोई इस बंदर का समर्थक हो जिसका 24 आंसर आ रहा हो, जल्दी से बताओ। हाँ भाई 24 किस का आ रहा है? 21 वाले तो सारे गलत हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं, इनने ही तो दम कर रखा है नाक में। 24 वाले जल्दी से बताओ। अगर नहीं है तो मुझे पता है बहुत से इतने हमारे टैलेंटेड खिलाड़ी होंगे जो आंसर दे नहीं रहे, शायद भरे बैठे होंगे। बता देता हूँ, अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि बंदर 2 मिनट में 1 मीटर ऊपर चढ़ रहा है और इसी तरह से वो हर बार चढ़ता रहेगा, यानी हर 2 मिनट के एक टाइम पीरियड में वो 1 मीटर चढ़ेगा। तो उसे हमें चढ़ाना कितना है, 12 मीटर। तो इस हिसाब से तो मुझे यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, और अगर उधर तो इधर भी 12, यानी 2-2 मिनट का जो एक टाइम पीरियड है, इस तरह के 12 जब हम टाइम पीरियड चलेंगे तो 12 दूनी 24 मिनट जब मैं चलूँगा तो मैं कितना मीटर चढ़ जाऊँगा, 12 मीटर। क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है? हाँ भाई
ये सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। 24 मिनट के आंसर सही है गलत, जल्दी बताओ। 24 सही है या गलत, जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का ये आंसर आता हो, जिसने शायद ना दिया हो आंसर, सोच रहा हो कि यार 21 कैसे आ रहा है, तो ये समझ लीजिए ये सच्ची में गलत है, इसलिए सभी बच्चे 24 नहीं दे रहे। गलत क्यों है, अब आपको ये आएगी दिक्कत कि गलत कैसे। तो भाई गलत इसलिए है, देखिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई बंदर जितना चढ़ा उसके बाद कुछ फिसल गया, इस तरह के क्वेश्चन में ये देखिए बंदर एक बारी में कितने मीटर चढ़ सकता है, 2 मीटर, तो टोटल उसे 12 मीटर चढ़ना है। तो इस 12 में से 2 माइनस करके आप सबसे पहले ये चाहो कि बंदर 10 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा। तो 2 मिनट में अगर बंदर 1 मीटर चढ़ता है तो 10 मीटर के लिए 10 की यहाँ गुणा और 10 की यहाँ, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा 20 मिनट में बंदर कितने मीटर चढ़ पाएगा, 10 मीटर। इतनी सी बात में किसी को डाउट, इतनी सी बात तो तय है कि 20 मिनट में बंदर 10 मीटर चढ़ चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात बताना, पहली बारी में चढ़ता है और दूसरी बारी में फिसलता है, यानी कि 2 मिनट बीतते ही अगला मिनट जैसे आएगा उस मिनट में फिर से वो चढ़ने वाला है और उससे अगले मिनट फिर फिसलेगा, यानी कि 20 मिनट के बाद जैसे ही अगला मिनट आने वाला है उसमें वो फिर से ऊपर चढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो 10 मीटर ऊपर यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है, 10 मीटर ऊपर, और जैसे ही 20वें मिनट के बाद अगला मिनट आएगा इसकी बारी क्या है, चढ़ने की, और ये उछल के सीधा टक से इस टॉप पर पहुंच जाएगा, क्योंकि टॉप सिर्फ 12 मीटर ऊंचा ही तो है। तो भाई 10 मीटर तो चढ़ चुका था और मुझे पता है एक बारी में ये 2 मीटर चढ़ सकता है। तो जैसे ही इसने 2 मीटर की छलांग लगाई तो 12 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ गया। अब यूँ जब चढ़ ही गया तो अब क्या खामा में फिसलेगा, ऐसे तो जिंदगी और नहीं चढ़ पाएगा ये। तो 2 मीटर की छलांग मारी, टॉप पर बैठ गया, कहानी खत्म। यानी कि ये अगला 2 मीटर इसने कितने मिनट में कवर करा है, 1 मिनट में। तो अगले ही 1 मिनट में ये 2 मीटर की छलांग मारकर पूरा 12 मीटर यहाँ तक दिख रहा है ऊपर टॉप पे पहुँच गया। तो टोटल इसने कितने मिनट लिए, 21 मिनट। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, किसी को दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। सुनील दुबे बहुत बेहतरीन, तुमने तो पूरी बिल्कुल कहानी बता दी, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन बताओ, छठा, तब माने, ठीक है। छठा क्वेश्चन बताइए, वैसे मुझे पता है तुम सारे धुरंधर हो, बता ही दोगे। छठे क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, क्लास में मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। छठे क्वेश्चन पर आ जाइए। सर देखो कितनी तुम्हारे लिए सुविधा दे रहे हैं, इतने चौड़े बोर्ड पर तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं कि बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी तुम्हारा टेक्निकल सर के साथ इतना सारा प्यार है। नहीं, तुम्हें वो पूरी सुविधा देते हैं। नहीं, इसे मिटा देता हूँ मैं, आ जाओ भाई। पोल को खड़े रहने देते हैं, ये फिर से चढ़ेगा बेचारा, मानेगा थोड़ी, देना यार वो देना मार कर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस बार 80 मीटर का पोल है, ठीक है। अब 80 मीटर के पोल पर बंदर चढ़ना चाहता है, पर हमें जैसा कि पता है पहली बारी में वो 5 मीटर चढ़ता है पहले मिनट में, तो अगले ही मिनट में 2 मीटर नीचे भी आ जाता है, यानी एक्चुअल में 2 मिनट बीते होंगे तो वो सिर्फ 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ पाया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, एक छलांग में कितना चढ़ सकता है बंदर, 5 मीटर, और टोटल चढ़ना कितना है, 80 मीटर। तो आप ना इसको एक साथ 80 मीटर कभी मत चढ़ाना, इस 80 में से जितना वो एक बारी में चढ़ सकता है यानी 5 माइनस कर देना, ये कितना आ जाएगा, 75 मीटर। पहले इसे 75 मीटर चढ़ा दो। तो मैं देखता हूँ कि 75 मीटर 2 मिनट के पेयर में ये 3 मीटर चढ़ा। इसी तरह से ऐसे कितने पेयर हमें चाहिए, तो 75 कैसे बनेगा, जब मैं 25 की मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 25 की मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी 50 मिनट, तो 50 मिनट बीते और 25 दिए 75 मीटर वो चढ़ चुका था। जैसे वो 75 मीटर कहीं यहाँ चढ़ा होगा और 50 मिनट के बाद जैसे अगला मिनट आएगा उसकी बारी कौन सी है, छलांग मारने की ऊपर की तरफ, फिसलने वाली बारी खत्म। पहली बारी में चढ़ता है, दूसरी बारी में फिसलता है। तो इसी तरह से पेयर जैसे ही खत्म होता है, 2 मिनट का पेयर खत्म, फिर से वो चढ़ेगा,
फिर फिसलेगा, फिर एक पेयर खत्म। तो ऐसे 50 मिनट के बाद अगले मिनट में वो क्या है, छलांग मारने वाला है। और 75 के बाद 5 मीटर की छलांग मारते ही 80 मीटर के पोल के ऊपर वो पहुंच जाएगा। यानी अगले 1 मिनट में वो 5 मीटर और ऊपर जाएगा, यानी 80 मीटर के पोल के ऊपर पहुंच जाएगा। कितने मिनट में? 51 मिनट में। और ये इसका क्या आ चुका है, आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। और मेरे भाई देखो, आपसे रिक्वेस्ट है, किसी क्लास को शेयर किया हो या ना हो, आज की इस क्लास को ज़रूर शेयर कर देना। क्योंकि देखिए ये चीज़ें वो हैं, दो और चीज़ें तो बच्चों को कहीं ना कहीं मिल भी जाती हैं। ये चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगेगा। तो अपने किसी भी यार दोस्त को कहना कि इस क्लास को ज़रूर पढ़ें, जिससे उनको फ़ायदा मिले। कभी एग्ज़ाम में आए और उनके सामने एक क्वेश्चन दिखा तो कम से कम थोड़ी सी मुझे दुआ तो देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, तरीके और भी हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए। जैसा इस क्वेश्चन में कोई और तरीका भी लगा सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि जब आप 2 के या तीसरा तरीका सीखने लग जाते हो ना, तो आप ये तरीका भी भूल जाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसी एक ही तरीके से इन चीज़ों को चलने देते हैं। ठीक है, तो 7वें पे आते हैं जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, एक बच्चा कुछ कह रहा है। कपिल, मेरे भाई एक बार मुझे फेसबुक पे मैसेज करना, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी। ठीक है, वहाँ पे इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई चल रही है। मैं यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें आपको सही से समझा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी एक बार मैसेज कर देना। सर एक बार चेक करना कपिल के नाम से अगर कोई भी मैसेज आता है। ठीक है, तो मैंने सर से कह दिया कि कोई भी मैसेज आएगा तो आपको मुझे बता देंगे, या खुद ही इनको सबको पता है, सर को सब कुछ पूछ लेना जो भी। ठीक है, तो राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी लिखना और आपको मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, वैसे मैं भी चलाता हूँ फेसबुक, ऐसा नहीं है, बट ये है कि अब जब समय नहीं होता तो सर को देता हूँ। सर भाई जैसे हैं मेरे, भाई जैसे क्या, ये समझ लो भाई हैं। ठीक है, आ जाइए। जब ये गलती कर देते हैं तब ये कसाई जैसे हैं, नहीं तो भाई जैसे हैं। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसी वे से पिछले वे से ही कराता हूँ। ठीक है, नहीं तो मुझे पता है कि इसका एक तरीका और है जिससे डायरेक्ट आप भी शायद आप में से कुछ बच्चे निकाल लोगे, बट मैं नहीं चाहता कि और बच्चों के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न पैदा हो। तो आपको करना क्या है, एक बंदर है वो 4 मीटर चढ़ता है एक बारी में, बट पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ा तो अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाएगा, यानी सिर्फ वो 3 मीटर ऊपर ही जा पाया। ये 3 मीटर ऊपर चढ़ने में उसे कितने मिनट लगे होंगे? 2 मिनट। यानी 2 मिनट में वो कितने मीटर ऊपर गया? 3 मीटर। इस बात में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हर 2-2 मिनट के पेयर में वो 3-3 मीटर चढ़ता रहेगा। टोटल उसे चढ़ना कितना है? टोटल उसे चढ़ना है 15 मीटर चढ़ना है। ठीक है, पर मैं क्या करूँगा, सही जा रहा है, यही क्वेश्चन है 7वां है ना? अच्छा 2 मीटर नीचे आ जाता, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हुई है। सही है, सही है, सॉरी 1 सेकंड रुक जाएंगे। मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ, मतलब मैंने 1 मिनट को 1 मीटर पढ़ लिया था। पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ जाता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 मिनट के बाद सिर्फ वो 2 मिनट के बाद वो 2 मीटर ऊंचा ही पहुंचा होगा। इतनी सी बात तय है। ठीक है, बट हम हर बार क्या करते हैं, इसे टोटल 15 मीटर ना चढ़ाकर पहली बारी में जितना चढ़ सकता है 4 वो माइनस कर देंगे। 15 में से 4 गया, कितना आ गया? 11 मीटर। तो सिंपल पहले इसे हम 11 मीटर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये 11 मीटर 2 से मल्टीप्लाई करके कभी 11 आ सकता है? आपको नहीं आ सकता। तो आप क्या करोगे, इस 2 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ भी 5 की, यानी 10 मिनट बीते और 10 मिनट बीतते ही 10 मीटर वो चढ़ चुका होगा। अगर अगली 2 मिनट में, अगर मैं अगले 2 मिनट के टाइम पीरियड में देखता हूँ, पहली बात ये देखिए, अगले 1 मिनट में ये कितना उछलने वाला है? तो अगले 1 मिनट में ये 4 मीटर ऊपर जाएगा, पर मुझे पता है 4 और जाते ही 14 हो रहा है, 15 तो नहीं हो रहा। यानी कि मुझे पता है फिर से अगले मिनट में नीचे भी फिसलने वाला है। या तो ये ऐसी वैल्यू होती कि जुड़ते ही 15 हो जाता और कहानी ख़त्म हो जाती, पर कहानी नहीं ख़त्म हुई। तो क्या हुआ कि अगले 1 मिनट में ये 4 ऊपर गया और उससे अगले 1 मिनट में
2 नीचे आया, तो ओवरऑल अगले 2 मिनट में वो 2 मीटर ऊपर और गया, यानी टोटल अभी 12 मीटर ही चढ़ा है। और मिनट कितने बीत चुके हैं? 12 मिनट। अब जैसे ही 12 मिनट के बाद अगला मिनट आएगा, उस अगले मिनट में जो डिस्टेंस कवर करनी है वो है 3 मीटर की। तो 12 मिनट के बाद जो अब डिस्टेंस कवर करनी है बंदर को, वो है 3 ऊंचाई तय करनी है। और बंदर की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? बंदर एक छलांग में 4 मीटर जा सकता है। तो बंदर को पूरे 4 नहीं जाने, सिर्फ 3 जाना है। तो 4 का 3 हिस्सा, तो कितने समय में चले हैं? 3/4 समय में। तो 12 मिनट तक बंदर 12 मिनट तो पहले ले चुका था, और अगले ही 3/4 समय में बंदर स्टॉप पे पहुंच चुका है। तो 3/4 को अगर मिनट में बदलेंगे तो क्या होता है? 15 3 जा 45 सेकेंड, सेकंड में बदलेंगे तो 12 मिनट 45 सेकेंड आ चुका है। ठीक है, किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। सर जी आप तो करोड़पति बन गए हैं। अच्छा, कैसे मेरे भाई? अब बता दो तो कैसे करोड़पति बन गया मैं? वीडियो देख लियो कि मुझे लग रहा है तुमने कि राहुल सर बने करोड़पति। नहीं, कोट वोट सा पहन के ऐसे खड़ा हूँ स्टाइल में हीरो सा। वो तो चल कोई, वो तो यार स्टूडेंट्स हैं यार, वो बनाते रहते हैं। ठीक है, और पता नहीं बन भी गए हो तो आ जाओ। देखो ऐसा है, मेहनत करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमने सिलेक्शन दिलाए इतने सारे, अगर आप सीजीएल के उठा लो, आज भी इतने बच्चों के मैसेज आए सर प्री क्लियर हो गया। ठीक है, बट अभी मैं बोल इसलिए नहीं रहा कि बहुत सारों को नहीं हुआ, वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा खुशी भी जाहिर नहीं कर पा रहा। तो इतने सारे बच्चों का प्री क्लियर हुआ है। बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही बच्चे थे जिनके पूरे क्वेश्चन सही हुए थे सीजीएल के प्री में। ठीक है, क्यों हुए सही? क्योंकि यार पढ़ाया है। अब जब पढ़ाया है तो भाई नाम होगा, और नाम होगा तो आज के टाइम पर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इतने सारे कोर्स बिक रहे हैं। मतलब हर कोई मेरे कोर्स में कितने सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। क्यों? रीज़न क्या है कि भाई उन्हें पता है कि अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो 100% सिलेक्शन है ही। ऐसा नहीं है कि और सभी अच्छे हैं, बट मुझे पता है अपने ऊपर भरोसा और बच्चों मेरे पे, और ये भरोसा तभी बनता है जब हम बच्चों को चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो पैसा भी आ जाता है, तो कोई नहीं, वो पैसा एक अलग चीज़ है, बट उसका कोई यूँ नहीं है कि भैया पैसा है तो पैसा तो चीज़ ऐसी आज है कल नहीं है। इंसान रहने चाहिए। ठीक है, और यह है कि तुम्हारा प्यार रहना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा साथ बना रहना चाहिए। तो भाई RD सर 10 फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इस क्लास को मैं सोच तो रहा था थोड़ी बड़ी कर दूँ, बट मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन के बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन लाएंगे। वैसे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रह गए हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चन जो आप हमेशा चाहते हो कि यार हमारे होने चाहिए। तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको मैं करा ही दूंगा कल। तो सर जल्दी से एक बार कोर्स के बारे में, और एक बार मैराथन वाला कोर्स सुन लेना यार, आपके लिए ला रहा हूँ यार। मिटाने वाला कहाँ रह गया? देखो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और प्लीज़ अच्छा पहले एक बार कोर्स के लिए देखो, RD सर में पता नहीं क्या क्या सुना होगा आपने, तो मैथ का नाम RD से बहुत फेमस है, राहुल देसाई नाम है, तो वहीं से RD सर 10 एक कोड है आपके लिए। बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए एक होता है कि कोई इंसान आपको सिर्फ एक ही कोर्स करा रहा है, मैं इसी प्राइस में आपको 2 कोर्स करा रहा हूँ पैरेलल। एक करा रहा हूँ क्रैश कोर्स क्यों करा रहा हूँ? उसका रीज़न ये है कि उस कोर्स को कराने का रीज़न ये है कि कभी भी एग्ज़ाम आता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, चाहे 5 महीने बाद, जब रिवीजन करनी पड़ेगी तो जो 10,000 क्वेश्चन है एक साथ रिवाइज तो कर नहीं पाओगे, तो इस 2 महीने वाले कोर्स को रिवाइज कर लेना। और एक कोर्स करा रहा हूँ 10,000 क्वेश्चन का, जिससे होगी आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक साथ 2 कोर्स हो जाएंगे आपके 1 साल के अंदर ख़त्म। और फिर उसके बाद कभी किसी बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़। और उसी कोर्स में जिस तरह से सभी बेस्ट टीचर्स, और भी आपको रीजनिंग, इंग्लिश, देखिए आज का टाइम वो आ चुका है जब आपकी इंग्लिश भी बेस्ट होनी चाहिए, रीजनिंग भी, GS भी, और हर फील्ड के बेस्ट टीचर से आप पढ़ोगे तभी जाके सिलेक्शन है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट से क्वांट। तो आपको करना क्या, इधर लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करते ही इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, और क्लिक करते ही वो कोड पूछेंगे। तो RD सर 10 क्या कोड लगा दोगे? RD सर 10 ये कोड यूज़ करना, और कोड यूज़ करते ही आप इस पर क्लिक करोगे। आगे क्लिक करो ना, आगे बढ़ाओ इसे। ठीक है, RD सर 10 लगाते ही फिर वो हाँ पेमेंट के लिए बोले, पेमेंट कर देना। ठीक है,
तो पेमेंट लगा दोगे, उसमें आगे आता है यार जब मैं उसमें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो RD Sir 10 कोड लगाओगे और इसके बाद जो भी मैक्सिमम आपको डिस्काउंट है वो मिलेगा। और उस प्राइस में सभी टीचर्स, आप कहो सर वो वाले टीचर नहीं तो मुझे बताना, हर टीचर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और बस प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेहनत करते रहो, जॉब लगवा लेना। और आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लाऊंगा, बहुत सारी आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि इस बार मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए मैक्सिमम सभी का, क्योंकि मैटर करता है कि तो सभी बच्चे लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट अपना स्टूडेंट जरूर लगना चाहिए, क्योंकि हमें पहचाना जाएगा आपसे कि हमारे कितने बच्चे सेलेक्टेड हुए। दुनिया में कोई सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा हो, वैसे सब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, बट मेरा स्टूडेंट जरूर होना चाहिए, तभी मैं जाना चाहूँगा, तभी इतिहास में नाम रह जाएगा, ठीक है। कि भैया एक सर हम भी थे, वीडियोस तो ज़िंदगी भर पड़ी रहेंगी, ठीक है। अगर डिलीट ना की जाए कभी तो सभी ज़िंदगी भर पड़ी रहेंगी, तो हम ज़िंदगी भर जाने जाएंगे। तो देखिए एक बात और, मैराथन क्लास ला रहा हूँ बहुत ही प्यारी आपके लिए, बहुत बड़ी क्लास चलेगी, ट्रिगो की क्लास है। अच्छा टाइम बताओ, आपको पता है सभी को टाइम, किस टाइम हो रही है मैराथन क्लास? हाँ भाई देखते हैं किस किस बच्चों को पता है किस टाइम है भाई ये। हाँ भाई जल्दी से करो और एक बार लाइक कर दो यार जल्दी से, सारे स्टूडेंट्स कैसे करके मानोगे। तो ये बताओ जल्दी से, ये मैराथन क्लास किस समय है, मुझे पता तो होना चाहिए किस किस को पता है। हाँ भाई जल्दी से बताओ। देखिए ये जो मैराथन क्लास है संडे को होगी, संडे को। वैसे मेरी डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है और एक दोपहर में 2 बजे डेली होती है, बट इसी तरह से संडे को मैराथन होगी 9 बजे ट्रिगोनोमेट्री की, और 2 बजे भी एक बहुत ही प्यारी सी क्लास होगी, और उसी दिन आपको पता लग जाए किस चीज़ की होगी। ये आपके लिए सरप्राइज़ है 2 बजे वाला, ठीक है। तो एक तो 9 बजे होगी और एक 2 बजे। तो अभी आपको क्या करना है, इस तरह से राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाइए, ग्रुप में जाके इस तरह से एक लिंक दे रखा हुआ, लिंक पे क्लिक करना। इसके साथ लिंक डला हुआ है ना सर कि नहीं डला हुआ? लिंक पे क्लिक करोगे इसके साथ तो इस तरह से आ जाए नोटिफाई मी पे क्लिक अभी से कर लेना। ये नोटिफाई मी आपको क्लास से एक दिन पहले बार बताएगा कि मेरे भाई कल सुबह 9 बजे क्लास है, कहीं मत जाना। कैसे, एक मैसेज डालेगा आपके पास। उसके बाद नोटिफाई मी करते ही नीचे राहुल दिखेगा छोटा सा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा कि आप आसानी से मेरी क्लास तक पहुँच सकते हो। तो फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि मेरी आईडी में एक दिक्कत है, अगर आप मुझे उसी समय सर्च करोगे अनअकैडमी पे तो मैं मिलने नहीं वाला, क्योंकि मेरी आईडी में दिक्कत आ रखी है। तो फॉलो कर लो, या फिर सीधा फॉलो के इस पे जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है। इस तरह से आ जाए, या फिर इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करोगे, ऐसे लिखा होगा कि फ्री क्लासेस ऑफ राहुल सर ऑन अनअकैडमी, इस तरह से लिखा है ना, ठीक है। उस पर क्लिक करते इस तरह से फॉलो का आ जाएगा, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ कि जो भी कोई भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ होती हैं, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी मेरी फेसबुक आईडी है, इसी तरह से यही इंस्टा आईडी है, और टेलीग्राम का भी ये नीचे ग्रुप दे रखा है, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, मतलब इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। उसके बाद क्या है कि और भी किसी के दिल में कोई डाउट होता है, कैसी भी चीज़ होती है तो पूछ सकते हो। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता 1, 2, 3, 4 दिन में, कभी ना कभी तो मैं देखता ही हूँ फेसबुक को, नहीं तो कोई ना कोई देख ही लेता, सर देखते हैं, कोई भी आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चे, टेक्निकल सर से मिलाएंगे, पर उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा। 3000 तो पहुँचा दो, इतने बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा दिल तोड़ोगे तुम है। हाँ भाई जल्दी से। हाँ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल 0 से, मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी पढ़ा दूंगा, कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सर हटा दीजिए इसे, जो आपका फंसेगा नहीं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को। चलें 3000 तो कर दो, जाते जाते खुशी दे दो थोड़ी सी। ओके भाई, तो जाते आते लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो। और जाते आते वही फिर आखिरी में प्यारा सा जय हिंद जय भारत।